भारत की लोक कथाओं में ना एक से बढ़कर एक डरावनी कहानियां हैं, लेकिन कुछ ही छलावा जितनी खौफनाक है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक तरह की चेतावनी है। आज हम एक परिवार के साथ घटी एक सच्ची घटना को देखेंगे। एक ऐसी घटना जो इस रहस्यमय शक्ति के सबसे गहरे डर को सामने लाती है। ये लाइनें सिर्फ कहने के लिए नहीं हैं, ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है, खासकर उन लोगों के लिए जो रात में अनजान रास्तों पर सफर करते हैं। और एक परिवार के लिए ये चेतावनी एक भयानक हकीकत में बदल गई। तो कहानी शुरू होती है एक सफर से। एक ऐसा सफर जो एक परिवार को उनकी मंजिल तक ले जाने वाला था, लेकिन इसके बजाय उन्हें एक ऐसे जाल में फंसा देता है जिससे निकलना नामुमकिन सा लग रहा था। बात है साल 2021 की। देव नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ रात में नैनीताल जा रहा था। सफर बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन तभी एक बिल्कुल सुनसान जंगल के बीचों बीच उनकी कार अचानक बंद पड़ गई। और ठीक तभी पहली अजीब घटना होती है। देव को सड़क के किनारे अपने दादाजी दिखाई देते हैं। वही दादाजी जो असल में घर पर बीमार थे। परिवार इसे बच्चे का वहम समझकर नजरअंदाज कर देता है, लेकिन ये सिर्फ एक वहम नहीं था, ये तो बस एक चेतावनी थी। अब जरा सोचिए, घना जंगल, रात का समय, कोई मोबाइल नेटवर्क भी नहीं, और तभी अचानक से एक मैकेनिक साइकिल पर आता है मदद करने के लिए। ये एक चमत्कार लगता है ना? या फिर ये जाल का पहला हिस्सा था? और बस यहीं से कहानी एक ऐसा खतरनाक मोड़ लेती है जहां परिवार एक फैसला लेता है, एक ऐसा फैसला जो उन्हें सुरक्षा के बजाय और भी गहरे खतरे में डाल देता है। कार ठीक करने के बाद वो मैकेनिक बड़े ही अजीब तरीके से उन्हें जंगल में मौजूद छलावा के बारे में बताता है, और फिर उन्हें सुरक्षित रखने के नाम पर एक शॉर्टकट लेने की सलाह देता है। परिवार उसकी बात मान लेता है, ये सोचे बिना कि वो खुद धोखे के जाल में फंसते जा रहे हैं। वो शॉर्टकट किसी हाईवे पर नहीं निकला। वो रास्ता एक कीचड़ भरी सड़क पर जाकर खत्म हो गया, जिसके ठीक सामने एक बड़ा काला तालाब था। आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं था, और उसी पल वो समझ गए कि उन्हें जानबूझकर फंसाया गया है। परिवार ने जैसे तैसे कार को कीचड़ से निकालकर वापस मोड़ा, लेकिन जब वे वापस जाने लगे तो उन्होंने देखा कि उनका रास्ता रुका हुआ था, पर उसे रोकने वाला कौन था? और ये इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा है। रास्ते में एक ही चीज खड़ी थी, लेकिन परिवार के हर सदस्य को वो अलग अलग रूप में दिखाई दे रही थी। देव को अपने दादाजी दिखे, उसके भाई को वही मैकेनिक, और उसकी माँ को उन्हें कुछ भी नहीं दिखा। एक ही छलावा, कई रूपों में। तो इस भयानक अनुभव के बाद दिमाग में एक ही सवाल आता है कि आखिर ये छलावा है क्या भला? चलिए इस लोक कथा के पीछे के रहस्य को थोड़ा समझते हैं। तो छलावा एक ऐसी आत्मा है जो किसी का भी रूप धारण कर सकती है। इसका मुख्य मकसद होता है धोखे से अपने शिकार को फंसाना, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस परिवार के साथ हुआ। अब देव के परिवार की कहानी को याद कीजिए, वो इसकी शक्तियों का एकदम सटीक उदाहरण है। छलावा ने किसी भरोसेमंद का रूप लिया, दादाजी और मैकेनिक। उसने उन्हें धोखे से एक तालाब के पास ले जाने की कोशिश की, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पानी के पास इसकी शक्ति सबसे ज्यादा होती है। तो सवाल ये है कि क्या इससे बचने का कोई तरीका है? लोक कथाओं के मुताबिक हाँ, एक तरीका है। कहते हैं छलावा की एक ही कमजोरी है, वो नजरें नहीं मिला सकता। तो अगर कभी किसी पर शक हो तो बस उस व्यक्ति की आंखों में सीधे देखने की कोशिश करें। अगर वो नजरें चुराए तो समझ जाइए कि आप खतरे में हैं। पर कोई आत्मा इतनी धोखेबाज बनती ही क्यों है? इसकी जड़ें ना इसके बनने की कहानी में ही छिपी है। लोक कथा के अनुसार छलावा एक ऐसे इंसान की आत्मा है जिसे जीते जी किसी ऐसे व्यक्ति ने धोखा देकर मारा था जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था, और मरने के बाद वही धोखा उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। फिर वो दूसरों को भी ठीक उसी तरह फंसाता है जैसे उसे फंसाया गया था। अब देखिए, छलावा की कहानी भले ही भारत की हो, लेकिन इसके पीछे का जो डर है ना, वो पूरी दुनिया में महसूस किया जाता है। दुनिया भर की संस्कृतियों में आपको ऐसी कहानियां मिल जाएंगी। शेप शिफ्टर्स, स्किन वॉकर्स, नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन इनके पीछे का डर एक ही है। क्या होगा अगर कोई भरोसेमंद व्यक्ति वैसा ना हो जैसा वो दिखता है? ये धोखे का डर है, एक ऐसा डर जो हम सब महसूस करते हैं।
तो छलावा की ये कथा हमें सिर्फ डराती नहीं है, बल्कि भरोसे और धोखे के बारे में सोचने पे मजबूर करती है। और ये एक सवाल छोड़ जाती है,